हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे वंडर एक्सप्लोर क्रिएटर में। दोस्तों, मैं एक वीडियो ये इसलिए डाल रहा हूँ कि जैसे लोग पूछते हैं कि हाँ भी केदारनाथ आप कैसे लाइन में लगे, क्या क्या करना पड़ेगा अगर हम केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं पूरा बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं केदारनाथ जाता रहता हूँ, तो इस साल भी गया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला तो ये पॉइंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, जब भी आपको समझ आएगा कि आप केदारनाथ में कैसे जा सकते हैं और क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं। रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो आप उत्तराखंड की वेबसाइट है, जो कि गूगल में आप जाएंगे और लिखेंगे उत्तराखंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो वो पहले ऊपर आ जाएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपका वैसे नहीं होता तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमेशा 1 महीने पहले करवाएं। और अगर ऑफलाइन करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ से जाएं हरिद्वार में आपको वहाँ मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे ऑफलाइन। और ऋषिकेश में भी होता है, सोनप्रयाग में भी होता है, लेकिन आप हरिद्वार से कराएं तो बेटर रहेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपको पैदल यात्रा करनी है कि आपको घोड़े खच्चर से करनी है, वो आपके ऊपर है। मैंने तो पैदल यात्रा की थी, और पैदल यात्रा सबसे बेस्ट है। मेरी माने तो सबसे बेस्ट है कि पैदल यात्रा करें, वो ज़्यादा बेटर है। और वहाँ पे आप रेन कोट लेके जाएं अपने साथ, और सर्दी के कपड़े लेके जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कम अपने बैग में सामान डालें जो आपका ज़रूरी सामान है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोड पैक कर लेंगे तो आप चढ़ने में दिक्कत होगी आपको ही, और आपके लिए मुसीबत हो जाएगी ऊपर जाने में। इसलिए आप रेन कोट डाल लीजिए, एक जैकेट बढ़िया सी डाल लीजिए जो आपको सर्दी से बचाए, कैप डाल लीजिए गर्म, बाकी वार्मर अंदर पहन के जाएं। और दोस्तों, सारे कपड़े आपने गर्म हिसाब से अपने रख लीजिए, और आप ट्रैकिंग शूज़ पहने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा ऊपर की होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि 22 किलोमीटर की चढ़ाई है। वहाँ बोर्ड पे गलत लिखा होगा 16 किलोमीटर, लेकिन 16 किलोमीटर नहीं है, 22 किलोमीटर है। और आप ये कपड़े और रेन कोट, ट्रैकिंग शूज़, ये सब ने लेके चलिए। और मेडिसिन हो सके तो लेके जाइए, जो भी आपको दिक्कत है, सर दर्द, उल्टी, जो भी मतलब तकलीफ़ के हिसाब से अपनी दवाई अपने पास रखें। और वहाँ पे आपको, अगर आप जा रहे हैं, आपने कैंप बुक कर रखा है या होटल बुक कर रखा है, सोनप्रयाग में आपको मिल जाएगा। सोनप्रयाग में आपको जब पहुँचेंगे, सोनप्रयाग में आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाती है, होटल भी मिल जाते हैं। होटल थोड़े महंगे हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये का होटल मिल जाता है। अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा। लेकिन वो शुरू के जो होटल हैं वो थोड़े महंगे हैं, थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको 2 हज़ार तक का होटल मिल जाएगा। और वैसे अगर आप अकेले हैं तो आप डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं। उसका 250 रुपीज़ रेंट होता है, जो कि आपको पर डे का होता है। और अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो उसमें आप पार्किंग, जैसे बाइक लगाते हैं तो 100 रुपीज़ आपको बाइक के पार्किंग में लगेंगे, वहाँ पार्किंग है। और आप जब भी आएँ, अगर बाइक से आते हैं, गाड़ी से जो भी आ रहे हैं, तो सीतापुर की पार्किंग में गाड़ी ना लगाएं, आगे जाके सोनप्रयाग की पार्किंग में लगाएं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि वो लाइन फिर जब सुबह लगेगी तो वो सीतापुर वाली जो लाइन होगी बहुत लंबी होती है। इसलिए सोनप्रयाग में कह रहा हूँ, सोनप्रयाग से स्टार्ट करें अपनी यात्रा को। तो जब आप रात में पहुँच जाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर सुबह आपको उठना है। आप 4 से 4:30 5 बजे उठेंगे, 5 बजे करीब आपको उसके सामने, मतलब वहाँ पे लाइन लगी मिलेगी। आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है, वहाँ लाइन में लग के रजिस्ट्रेशन चेक होकर आप सीधा अपना पुल पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, जो कि 50 रुपीज़ लेती है गौरीकुंड पहुँचाने के लिए। आप उसके अंदर बैठ के, पुलिस वाले वहाँ सारे खड़े होते हैं, सब आपको लेके जाएंगे, आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो आप उसमें बैठ के पहुँचिए गौरीकुंड। गौरीकुंड में आपको जो भी नाश्ता करना है, चाय वाय पीनी, वो करके आप, और बाकी क्या कहते हैं, वहाँ पे गौरीकुंड में नहाने का भी है गर्म कुंड, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करके अपना नाश्ता करके और आप सीधा अपने यात्रा को चालू कर सकते हैं वहाँ से। जब आप ट्रैक स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करने के बाद अब आराम से, जल्दबाजी में ना करें ट्रैक को, क्योंकि आपकी सांस फूल जाएगी। और थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि थोड़ा हाइट पे है, तो आप थोड़ा पानी पीते रहें, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो।
और पानी हर जगह मिल जाएगा आपको रास्ते में उपलब्ध। वैसे तो वहाँ पे पानी की बोतल 80 रुपये की है, लेकिन आप अपनी एक खाली बोतल लेके चलें, जिससे आप रास्ते में टैप से पानी भरते रहें और अपना पीते रहें और थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें, जिससे आपको दिक्कत ना हो चढ़ने में, और आराम से चढ़े, आप आराम से पहुंच जाएंगे ऊपर। और आपको ऊपर जाके अगर कैंप जैसे लेना है तो कैंप का भी मैं बता देता हूँ, कैंप कितने का मिल जाएगा। कैंप आपको 350-400 रुपये का मिल जाता है ऊपर, लगभग 350 रुपये का मैंने कैंप लिया था ऊपर 2 जनों का, तो वो आपको मिल जाएगा। और आप थोड़ा बड़ा कैंप लेते हैं वो 400 रुपये में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके कैंप ले सकते हैं। मेरी राय माने तो आप बड़ा कैंप लेना, जिसके अंदर पूरा वो बड़ा कवर वाला कैंप होता है। आप छोटे वाला कैंप ना लें, क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो मौसम वहाँ पे बहुत बिगड़ जाता है, आप रात में ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बड़ा कैंप लें अगर आप ज़्यादा जने हैं तो। अगर आप कम हैं तो भी आप कोशिश करें कि बड़ा कैंप मिल जाए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अब बताता हूँ आपको दर्शन कैसे होंगे आपके। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं वो भी आप उपलब्ध हैं वहाँ पे, जो कि वो पैसे लेके कराते हैं। और अगर आप वैसे करना चाहते हैं दर्शन कि आपको आराम से दर्शन हो जाएं, गर्म रहेगी, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप पहले तो वहाँ जाएंगे, जब पहुँचेंगे तो आपको पहले वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा होगा उसका आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद आपको ले लेना है, शाम को लेना है टोकन, क्योंकि रात का फिर आपको टाइम मिलेगा। तो क्या कहते हैं, आपको रात में दर्शन नहीं करने 8-9 बजे, आपको क्या कहते हैं उस टोकन को लेना है और फिर रात में आराम से सो जाएं। रात में उठें 2 बजे करीब, 2 बजे करीब उठें, 2-2:30 बजे करीब। 2 बजे जाएंगे सीधा वहाँ पे जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे लाइन लगती है, वहाँ पे जाके लाइन में लग जाएं, क्योंकि 4:30 बजे कपाट खुलेंगे दोबारा सुबह। तो आप जाके, खाली होगा उस वक्त थोड़ा बहुत, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, और आप लाइन में लग जाएंगे। तो सबसे आगे आप लग जाएंगे जाके, तो फिर उसके बाद भीड़ बढ़नी चालू हो जाएगी, जब क्योंकि लोग आने चालू हो जाते हैं। उन लोगों को पता है कि रात में लाइन में लगना है, तो ज़्यादातर लोग लाइन में इसलिए लगते हैं क्योंकि सुबह दर्शन होंगे, सुबह 4:30 बजे, क्योंकि सुबह के दर्शन अच्छे माने जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो सुबह के दर्शन ज़रूर करें और सुबह ही करें ज़्यादातर। तो रात में 2 बजे लाइन में लग जाएँ, रात में उठ के जाएँ, लाइन में लगे, उसके बाद अपना 4:30 बजे आपका कपाट खुलेंगे, 5 बजे आपका नंबर आ जाएगा। 5:30 बजे यकीन माने सारे दर्शन करके है ना, आप 6 बजे तक फ्री हो जाएंगे। भैरव बाबा सारे, मतलब आपको 6 बजे तक दर्शन हो गए, उसके बाद फ्री हैं आप। फिर उसकी आरती भी देख सकते हैं शाम को, वो भी देख सकते हैं। तो ये तरीका है आपको वहाँ पे दर्शन करने का। आप इस तरीके से केदारनाथ जा सकते हैं, और आपको लगभग 4 से 5 दिन लगा के चलिएगा। 4 दिन तो कम से कम आपको लगेंगे केदारनाथ में, जब आप ट्रिप। ये मैंने भी ऐसे दर्शन किए थे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से दर्शन हो सकते हैं आपको केदारनाथ में। और मैं हमेशा इसी तरीके से दर्शन करता हूँ केदारनाथ बाबा के, और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, यकीन मानो। और यही तरीका है सबसे बेस्ट, आपको कोई तकलीफ़ होगी नहीं। वीआईपी के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको लोग आएंगे कि भाई दर्शन कर लो, वीआईपी पैसे मांगेंगे, लेकिन आपको कह रहा है कोई नहीं, हम लगे हुए लाइन में। आपको रात वाला सिस्टम करना है कि रात में आपको 2 बजे जाके लगना है, और बाकी सब बढ़िया है। इसी तरीके से आप दर्शन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद आप अगले दिन जितना अगर आपको रुकना है तो रुक सकते हैं, और नहीं तो फिर आप नीचे की तरफ उतर जाइए। एक दिन आप जाके नीचे स्टे करिए, और उसके बाद आपको अगर आगे जाना है कहीं दूसरे धाम पे तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में मेरे को बताना था। कई लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी, ताकि जैसे मैंने दर्शन की वैसे और लोग भी दर्शन कर पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना, और शेयर कर देना वीडियो, ताकि औरों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों हर हर महादेव। तो सभी को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, और सब आशीर्वाद से भोलेनाथ के दर्शन कर पाएँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो जय श्री राम।